हेलो नमस्कार साथियों। बिहार पुलिस एएसआई नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाले हैं कि आप लोग को इसमें सिलेक्शन लेना होगा तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों से क्या मांगा जाता है, अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर एज देख लेंगे, यानी अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर एज का जो है छूट भी दिया जाता है, उस पर भी हम लोग जिक्र करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि आप लोग एक सर्विसमैन है तो आप लोग को अतिरिक्त यहाँ पर एज में छूट दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट जो है यहाँ पर वैकेंसी रिलीज किया गया है, तो सारा पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो है निर्धारित जो है डेट कब तक किया गया है, यानी कब तक इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं और इसका ऑनलाइन जो है पेमेंट कितना रखा गया है, सारा जानकारी हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। ये एएसआई भर्ती को लेकर पूरा जानकारी मैं आप लोगों को एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ, तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार पुलिस एएसआई। एएसआई मतलब हो जाता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाता है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला गया है, कितने पदों पर वैकेंसी निकाला गया है उसका भी हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, सारा पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आप लोगों से मांगा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सभी आवेदक अनिवार्य तौर पर 12वीं पास होने चाहिए, यानी आप लोग केवल 12th पास हैं तो आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मात्र 12वीं पास के लिए यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट जो है सब इंस्पेक्टर आप लोग बन सकते हैं। ये जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। यदि आप लोग 12th पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर पर देखिएगा लिखा गया है आवेदकों के पास कंप्यूटर संचालन में जो है सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन रखा गया है, दोनों में से जो है आप लोग को जो है पालन करना होगा, यानी 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर आप लोग को जो है डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आप लोग के पास होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे का बात कर लेते हैं। तो आगे हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात आप लोग समझिएगा कि एज काउंट कब से किया जाएगा। एज काउंट आप लोग का 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2024 से आप लोग का एज 18 वर्ष पूज रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो एज काउंट कब से किया जाएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 2024 से इसका एज काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि 1 जनवरी 2025 से आप लोग मान के बढ़ जाइएगा, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद हम लोग एज लिमिट का हम लोग बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हम जनरल का आप लोग को बतला रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तो न्यूनतम उम्र जो है आप लोग का 18 वर्ष पूजना चाहिए और अधिकतम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। यदि आप लोग जनरल से हैं तो इस एज के अंदर आप लोग का एज पूछता है तो आप लोग इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग कैटेगरी में कुछ छूट भी दिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। यदि आप लोग बीसी कैटेगरी से हैं या ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोग को जो है 18 से लेकर 27 वर्ष तक यहाँ पर एज रखा गया है, यानी 2 वर्ष का अतिरिक्त छूट आप लोग को दिया गया है जनरल कैटेगरी के तुलना में। तो यहाँ पर 2 वर्ष का जो है अतिरिक्त छूट आप लोग को दिया गया है। उसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं तो पिछड़ा वर्ग और जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं के लिए, यानी बीसी और ईबीसी के महिलाएं के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो 18 से लेकर 28 वर्ष यहाँ पर एज जो है बात किया गया है, यानी यहाँ पर जो है फीमेल कैटेगरी में 3 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बीसी और ईबीसी का हो गया, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और आगे पॉइंट पर समझिएगा, यहाँ पर एससी एसटी का हम लोग बात कर लेते हैं। तो एससी एसटी का आप सभी लोग जानते हैं कि जो है 5 वर्ष का छूट मिलता है हर जॉब में, तो यहाँ पर भी 5 वर्ष का छूट दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 30 वर्ष होना चाहिए। तो 5 वर्ष का जो है एससी एसटी के लिए अतिरिक्त छूट दिया गया है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं यदि आप लोग का एज 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आयु सीमा में छूट, यानी आप लोग एक जो है सैनिक है या आप लोग एक जॉब होल्डर्स हैं तो आप लोग का जो है यहाँ पर छूट भी दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार के कार्यरत सरकारी सेवक है तो आप लोग को 5 वर्ष का और अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, यानी आप लोग का कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा, उसमें भी आप लोग को 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। यदि आप लोग असैनिक पदों पर भर्ती हेतु जो है भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए आप लोग को 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट और दिया जाएगा। यदि आप लोग दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो आप लोग को 10 वर्ष का जो है अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तो आप लोग एक विकलांग जो है उम्मीदवार हैं तो आप लोग को क्या 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। ये भी बात यहाँ पर आप लोगों को क्लियर बतलाया गया है।
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका वैकेंसी को लेकर, यानी किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी का जिक्र किया गया है, ये जानना सभी को लिए जो है बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा टोटल जो है हम लोग बात कर लेते हैं तो 305 पदों पर वैकेंसी है निकाला गया है। 305 पदों पर एएसआई का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें देखिएगा यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोग का जो है 121 सीट जो है निर्धारित किया गया है। तो 305 में यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो 121 पद निर्धारित किया गया है। ये जनरल कैटेगरी में जो है बगल का स्टेट वाले आ जाएंगे, यानी अदर स्टेट वाले इसी में आते हैं, तो वो भी इसी में वैकेंसी में, यही वैकेंसी में वो भी जॉब लेते हैं। ये बात भी आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया अनुसूचित जाति यानी एसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है 37 पोस्ट जो है रिजर्व किया गया है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। और उसी तरह यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 6 पद यहाँ पर जो है रखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी के लिए 59 पद निर्धारित किया गया है और बीसी के लिए यहाँ पर 37 पद जो है निर्धारित किया गया है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यानी महिला के लिए भी यहाँ पर जो है अलग से पोस्ट का जिक्र किया गया है, 14 पोस्ट पर ही महिलाएं केवल फाइट करेगी। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 31 पद जो है निर्धारित किया गया है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में आप लोगों को क्लियर बतला दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी आप लोग को रिलीज किया गया है। इतने वैकेंसी में आप लोग का जो है एक सीट जो है पक्का करना होता है। ये नहीं कि आप जो है SC ST कैटेगरी से हैं और आप सोच रहे हैं कि 305 पद है यानी 305 पद में हमको वैकेंसी लेना है, तो ऐसा मत सोचिएगा। SC ST है तो आप लोग को जो है ST है तो 6 पद आप लोग का है, 6 पद में से आपका एक पद होगा। अदरवाइज आप लोग दूसरे कैटेगरी के सीट के लिए आप लोग फाइट नहीं कर सकते हैं, ये बात भी आप लोग को ध्यान होना चाहिए। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया कि किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसका मेन जो पॉइंट है डेट को लेकर, यानी कब से इसका फॉर्म भराएगा, सबको ये बात जानकारी होना चाहिए। और इसका फीस कितना रखा जाता है, अलग अलग कैटेगरी में जो है थोड़ा बहुत छूट भी मिलता है। यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट डेट्स में हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है ये 17 दिसंबर से होने वाला है। यही जो है आने वाला 17 दिसंबर से इसका फॉर्म जो है फिलअप होने लगेगा। और इस फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट रखा गया है, निर्धारित किया गया है, ये 17 जनवरी तक किया गया है। यानी टोटल जो है आप लोग को 1 मंथ का समय मिल रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आराम से बिंदास होकर इसका फॉर्म फिलअप करिएगा, कोई भी गलती नहीं करिएगा फॉर्म फिलअप करते समय, नहीं तो बाद में आप लोग को भुगतना पड़ जाएगा इसका खामियाजा। तो उसके बाद देखिएगा हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी फॉर्म जब भरिएगा तो इसके लिए आप लोग का फीस क्या निर्धारित किया गया है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अदर स्टेट वाले के लिए, यानी अदर स्टेट के जो फॉर्म भरेंगे बिहार जो है एएसआई का, उसको कितना फीस जो है देना पड़ेगा। तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 700 रुपया फीस निर्धारित किया गया है। आप चाहे SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, EBC से हैं, कोई यहाँ पर आप लोगों को जो है छूट नहीं दिया जाएगा फीस के मामला में। तो आप लोग को सभी लोग को जनरल में काउंट किया जाएगा और जनरल के लिए ही आप लोग सीट के लिए ही फाइट करिएगा। यानी जो मैं अभी आप लोग को बताया हूँ कि जनरल में इतना सीट है, उसी सीट के लिए आप लोग फाइट करिएगा अदर स्टेट वाले। अदरवाइज जो बिहार से हैं, बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जनरल, OBC, EWS, SC ST और वोमेन सभी के लिए जो है 400 रुपया निर्धारित किया गया है। यानी यहाँ पर भी आप लोग को कोई जो है अतिरिक्त छूट नहीं दिया गया है कास्ट वाइज। तो यहाँ पर सभी के लिए 400 रुपया और अदर स्टेट वाले के लिए 700 रुपया जो है निर्धारित किया गया है। इतना जो है फीस आप लोग को निर्धारित किया गया है। ये सभी फीस कटेगा, आप लोग जब फॉर्म इसका फिलअप करिएगा तब आप लोग को देना होगा। तो आई होप कि जितना मैं जानकारी बताया हूँ सभी जानकारी आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर जो है पता चल गया होगा। अदरवाइज कोई भी डाउट रह जाता है इस सेशन से रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी क्या क्या इसमें सिलेबस जो है आप लोग को देखना होता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये कितना कट ऑफ जाता है, सारा जानकारी मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर में यानी जो 2020 में इसका वैकेंसी आया था उसका कट ऑफ कितना गया था, कास्ट वाइज मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग उस सेशन के लिए आप लोग इंतजार कर लीजिएगा, बहुत जल्द वो सेशन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। और आप लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।